जब हम रेगुलर अर्निंग या कैश फ्लो के बारे में सोचते हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जनरली नॉन क्यूमुलेटिव एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस एमआईएस। पर जिस हिसाब से इनमें इंटरेस्ट रेट घट रही है और महंगाई बढ़ रही है, फ्यूचर में जो लोग रेगुलर अर्निंग या कैश फ्लो के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ से हमें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी मिले और हमारा रेगुलर अर्निंग भी बना रहे? जी हाँ, म्यूचुअल फंड में ऐसा एक ऑप्शन है जहाँ से ये पॉसिबल है। दैट इज़ कॉल्ड SWP। इस वीडियो में हम SWP क्या है, इसके फीचर्स, इसके बेनिफिट्स, ये काम कैसे करता है, इस सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले SWP है क्या? म्यूचुअल फंड में SWP एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में एट रेगुलर इंटरवल्स विड्रॉ कर सकते हो। It can be monthly, quarterly, semi-annually, annually, all depends on your need and financial situation. SWP काम कैसे करते हैं? चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपका किसी फंड में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और आप मंथली 40,000 का SWP स्टार्ट करते हो। अब AMC क्या करेगा? आपके 40,000 के अगेंस्ट जितने यूनिट्स बनेंगे उनको सेल करके हर महीने अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अगर NAV 10 रुपये है तो आपका 4,000 यूनिट सेल होंगे और अगर NAV 20 रुपये है तो आपका 2,000 यूनिट्स सेल होंगे। मतलब वैल्यू ऑफ NAV डिटरमाइन करता है कि हर विड्रॉल के बाद आपके फंड में कितने यूनिट्स रह रहा है। NAV जितना हाई होगा उतने ही आपके कम यूनिट्स सेल होंगे। इसलिए SWP के लिए सही फंड चुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब SWP के कुछ फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। पहला, SWP स्टार्ट करने के लिए आपके फंड के मिनिमम होल्डिंग 25,000 होने चाहिए। दूसरा, अगर आपका एनुअल SWP विड्रॉल आपके फंड द्वारा जनरेट किए गए रिटर्न से कम होता है तो योर SWP विल कंटिन्यू फॉर एवर। तीसरा, SWP ऑटो पायलट मोड में काम करता है, मतलब बार बार इसे मैनुअली इनिशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ SWP। अब तक आपको SWP के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो चलिए अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। पहला, SWP आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम या कैश फ्लो प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपने नीड्स को फुलफिल कर सकते हो। दूसरा, मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज करने में SWP एक परफेक्ट टूल का काम करता है। जब आप रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट को विड्रॉ करते हो तब आप शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से इम्पैक्ट नहीं होते, मतलब आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हो। तीसरा, जो इन्वेस्टर्स हायर टैक्स ब्रैकेट्स में आते हैं उनके लिए SWP ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे उनके टैक्स बर्डन कम होते हैं। टैक्सेशन इन SWP ऑप्ट करने का एक बड़ा रीज़न है इसकी टैक्स एफिशिएंसी। FDs की तरह इसमें TDS नहीं कटते, पर इक्विटी और डेट फंड में टैक्सेशन में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर रहता है। सपोज इक्विटी में आपका 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और इन ए पर्टिकुलर फिजिकल ईयर आपका कैपिटल एप्रिसिएशन 1 लाख से ज़्यादा है, तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा 10% रेट पर। और अगर 1 साल से कम समय का है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट 15% चार्जेबल। वही दूसरी तरफ डेट फंड से आपको जितना रिटर्न जनरेट होता है वो आपके एनुअल इनकम में ऐड हो जाएगा और एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब आपको टैक्स पे करनी होगी। हु शुड ऑप्ट फॉर SWP? देखिए, SWP सबसे ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है जिन्हें अपने इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर इनकम या कैश फ्लो चाहिए, जैसे कि रिटायरीज। बाकी कोई भी अपने ज़रूरत के हिसाब से SWP ऑप्ट कर सकते हैं। SWP अमाउंट क्या होना चाहिए? आपका आइडियल विड्रॉल अमाउंट क्या होना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके मंथली एक्सपेंसेस, आपका इन्फ्लेशन रेट ऑफ रिटर्न, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस और उससे जनरेटेड रेट ऑफ रिटर्न पर प्रैक्टिकली कहे तो इन सारे चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं होता। तो आप ट्राई कीजिए कि आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन को अपना टारगेट SWP अमाउंट बनाने की। इससे आप अपने पोर्टफोलियो की रियल वैल्यू को प्रिजर्व कर सकते हो एंड योर SWP विल लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम। व्हिच फंड इज बेस्ट फॉर SWP? देखिए, SWP के लिए कम फ्लक्चुएशंस वाले फंड को चूज करने चाहिए। बैलेंस और हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ फंड्स वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। फिनेंशियल प्लानिंग का मतलब खाली सेव करना या इन्वेस्ट करना नहीं होता। ये एक आर्ट है जिसकी मदद से आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसे प्लान कर सकते हो ताकि आपका रेगुलर कैश फ्लो बना रहे। तो अगर आप SWP को स्ट्रेटजिकली यूज़ करते हो तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हो और अपनी फिनेंशियल सिक्योरिटी को एनहेंस कर सकते हो। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।